नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स को लेकर। फर्स्ट शिफ्ट आपका 28 दिसंबर का कंडक्ट हो चुका है और सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं ऑथेंटिक हैं, वो भी आपके द्वारा भेजे गए हैं। इस प्रकार से जिन लोगों ने हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चन किया है, हम बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलेगी इस चैनल पर और हम कराएंगे डेली आपका ऑथेंटिक एनालिसिस। तो चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन जिन्होंने भेजे हैं अभी देख लेते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, तो देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। यूआरएल का कंप्यूटर से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन थे आज के यहाँ पर। एक पूछा था आपका 2019 का खेलो इंडिया गेम कहाँ पर हुए थे, तो ये आपका हुए थे गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में हुए थे। तीसरा क्वेश्चन था आपका सबरीमाला मंदिर कहाँ से है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका सबको पता होगा केरल में स्थित है। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम पूछा था, तो ये डीआरडीओ के अध्यक्ष थे आपका के सिवान, ठीक है। आगे देखते हैं इस प्रकार से। देखिए आपने इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाइए या फिर टेलीग्राम पर चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी और ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी यहाँ पर 2000 से ज़्यादा मेंबर्स कनेक्ट हो चुके हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक क्वेश्चन था आपका ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 16 सितंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। मुकुलरथी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, माफ़ कीजिएगा, मुकुर्थी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था आपका कि चंद्रमा की पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर क्या वजन होता है, तो देखिए यहाँ पर जो है यदि आपसे पूछा गया था भार, तो भार होता है आपका 1/6, ठीक है। मतलब पृथ्वी पर यदि 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 किलोग्राम होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा गया है कि केवल मास कितना होता है, देखिए मास में और मास आपका हर जगह सेम रहता है। मान लीजिए पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 60 किलोग्राम होगा, क्योंकि मास में कहीं भी चेंज नहीं होता है। चेंज होता है आपका जी के मान में, जो पृथ्वी के लिए 9.8 समथिंग होता है, और यही चीज़ जो है वो अलग अलग जी का मान हर जगह अलग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये पुरानी बुक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसे राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी की बुक लिखी है आपका कल्हड़ ने संस्कृत भाषा में, जिसको कि कश्मीर के इतिहास पर संबंधित है। देखिए सीपीसीबी का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीपीसीबी का गठन कब हुआ था, तो देखिए 1986 में जब पर्यावरण एक्ट आया, वो उसी के आधार पर किया गया इसका सीपीसीबी का गठन, ठीक है। सबरीमाला मंदिर किस स्टेट में है, या मैं आपको बता दिया केरल में है। ये कई दूसरे स्टूडेंट ने भी ऐसे ही भेजा था। इंडोनेशिया की राजधानी पूछा था, इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता। नेक्स्ट देखते हैं भरतनाट्यम का संबंध किससे था। देखिए भरतनाट्यम का संबंध रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये इसमें एक ऑप्शन था और बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये आपकी लोकसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला भी थी, ठीक है, लोकसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला भी थी। अगला देखते हैं गोबी डिजर्ट कहाँ पर है, गोबी रेगिस्तान, तो ये आपका कहाँ पर है, मंगोलिया में है। अधिकतर जो हिस्सा है इसका वो मंगोलिया में है और कुछ हिस्सा आपका जो है चीन में भी है, ठीक है। तो गोबी डिजर्ट कहाँ पर है, मंगोलिया में। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का किसे मिला था, तो अकीतम अच्युतम को मिला था, ठीक है, 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। कोरोना वायरस का पहला मरीज कहाँ किस स्टेट में पाया गया था, तो ये पाया गया था आपका केरल में, केरल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं हमारे 7 सिस्टर्स हैं, वो उसमें आपका असम राज्य है, वो उसमें रिलेटेड नहीं है, ठीक है, असम जो है उससे संबंधित नहीं है। बाकी के 7 राज्य जो हैं वो छोटे छोटे, वो उसमें 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उसमें आपका क्या आंसर राइट आंसर हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है। लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य, देखिए लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य हो जाएगा आपका 352, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक पूछा गया था, तो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे आपका स्वामी ऋषभदेव, ठीक है। आईपीएल 2020 का फाइनल कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1998 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1998 में।
अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, जिस प्रकार से देखिए cos थीटा का मान दे रखा था आपको 3/5, तो कुछ आपसे कुछ किसी की वैल्यू निकलवा रहा था, तो सीधा आप यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बस इसका आपको जो है वो वैल्यू निकाल देना है, जो भी आप यहाँ पे पूछता है आप इस ट्रायंगल से वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेरीकल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो सेरीकल्चर आपका जो है वो रेशम से रिलेटेड है, रेशम के कीटों का अध्ययन वो सेरीकल्चर कहते हैं। पदार्थ की मात्रा किसमें मापते हैं, तो पदार्थ की मापते हैं मोल में, ठीक है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा कितने में मापते हैं, मोल में मापते हैं, किलोग्राम नहीं होगा। पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो देखिए 1986 में, आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर्यावरण अधिनियम 1986 को अस्तित्व में आया था। मंगलयान 1 का संबंध 2014 को है, 2014 को लॉन्च किया गया था। इसकी घोषणा कर दी गई थी 2013 में, ठीक है। यदि ये पूछा जाता है कि किस वर्ष जो है वो अनाउंस किया गया था, तो 2013, अदरवाइज 2014। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था, जयराम ठाकुर हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि तरंगे जो हैं वो किस में से प्रभावित नहीं हो सकती हैं, ठीक है, मतलब किस में नहीं चल सकती ध्वनि तरंगे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में ध्वनि तरंगे ट्रैवल नहीं करती हैं। और यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक ट्रैवल किस में करती हैं, तो ये आपका इसमें राइट आंसर होगा आपका इस्पात में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का एक उपयोग पूछा गया था, क्लोरोफॉर्म का उपयोग एक बेहोश करने में भी आता है, ठीक है, बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म। कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र, ये आपका परमाणु रिएक्टर पूछा गया था, आपका कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। पट्टचित्र शैली किस राज्य की है, तो पट्टचित्र शैली आपकी उड़ीसा के राज्य की है। बालाचा दर्रा किस राज्य में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश के सबसे युवा राष्ट्रपति पूछे थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी इसमें राइट आंसर होगा। नीलम संजीवा रेड्डी जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे, ठीक है। पीएनबी का मुख्यालय पूछा गया था, तो ये आपका नई दिल्ली में होगा। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, और पहले जो इसका मुख्यालय था वो आपका लाहौर में था, ठीक है। लाला लाजपत राय ने स्थापना की थी इसकी। अगला देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, ये किसका एक नारा है, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। कोविड केयर ऐप की किस राज्य की है, कोविड केयर आपकी अरुणाचल प्रदेश राज्य की है, ठीक है। कोविड के समय में लॉन्च की गई थी ऐप, कोविड केयर ऐप, ये अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। देखिए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ये आपके क्लारीपाय पट्टू ये जो है कहाँ की मार्शल आर्ट है, ठीक है, तो ये आपकी केरल की मार्शल आर्ट है, ठीक है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। खेलो इंडिया यूथ गेम थर्ड वाले कहाँ पर हुए हैं, यानी कि 2019 में ये आपके गुवाहाटी में हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऊपर ही आपका। तो ये था आपका ओवरऑल क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओवरऑल क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो आपका ये क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट था। जितने लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं, साथ में बताया है कि उन्होंने लगभग जो उनका अटैम्प्ट रहा है वो लगभग 75 से लेकर 85 या 90 तक उनका अटैम्प्ट रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स के आपको बता दूं, देखिए मैथमेटिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। ऐसा ही और उससे आपका सिंपल इंटर कंपाउंडर से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैक्सिमम आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। कंप्यूटर से आज के 2 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। कंप्यूटर से आपके 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा आपके थे आपका ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे यदि कुछ और क्वेश्चन आते हैं हमारे पास तो हम उसका भी आपको एनालिसिस करा देंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी।